नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में। हम लोग झारखंड सचिवालय JPSC और झारखंड के अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए झारखंड का भूगोल पढ़ रहे थे, जिस क्रम में हमारा 5 वीडियो आ चुका है। आज भूगोल के क्रम में 6ठा वीडियो है। तो हमारे उन 5 वीडियो को जो नहीं देखे हैं, उस सीरीज़ को देखने के लिए, लगातार देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अर्थात प्लेलिस्ट से भी वीडियो को देख सकते हैं। आज शुरू करेंगे हम लोग झारखंड के भूगोल के क्रम में जलवायु, क्लाइमेट। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जलवायु, जलवायु मीन्स क्या? क्लाइमेट। जैसे कि आपने जलवायु को सीधा हम लोग जोड़ सकते हैं मौसम से। मौसम क्या होता है कि हर क्षेत्र में अलग अलग, जैसे कि जोन कहते हैं। जैसे गांव घर में होता है ना कि कोई किसी को लोग कहते हैं नीचे टोला, ऊपर टोला, ऐसा गांव घर में होता है, अलग अलग टोला में बटा होता है। उस तरह से संपूर्ण पृथ्वी जो है 4 क्षेत्र में बांटा गया। संपूर्ण पृथ्वी जो है 4 क्षेत्र में बांटा गया। किस आधार पर? टेम्परेचर के आधार पर। टेम्परेचर के आधार पर जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और इनमें से एक ये रेखा है, क्या है, जिसे पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा जाती है उसको कहते हैं विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग इक्वेटर कहते हैं। अब क्या है कि इसका मान जो होता है 0 डिग्री होता है, और ये आपका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और ये आपका क्या है, साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव है, जिसका मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। वहाँ भी 90 डिग्री मान होता है और यहाँ भी 90 डिग्री मान होता है। तो संपूर्ण पृथ्वी को 4 भागों में बांटा गया है टेम्परेचर के आधार पर। टेम्परेचर के आधार पर जैसे अगर आप विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर जाएंगे और 30 डिग्री साउथ जाएंगे, ठीक है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर जाएंगे और 30 डिग्री दक्षिण जाएंगे, तो ये इलाका आपका जो कहलाएगा 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री नॉर्थ, ये इलाका आपका कहलाएगा ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन अर्थात हम लोग कहेंगे उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। और इसी प्रकार आप जब 30 से 45 डिग्री में जाएंगे, 30 से 45 डिग्री में जाएंगे, तो यहाँ से आपका 30 से 45 डिग्री का जो बीच का इलाका है, इसको हम लोग बोलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। इसके बाद आप 45 से लेकर 66 डिग्री तक, 66.5 डिग्री तक, 45 से लेकर 66.5 डिग्री तक जाएंगे, तो ये आपका होगा ये आपका होगा शीतोष्ण कटिबंधीय, जिसको इंग्लिश में कहेंगे टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। इसके बाद आप 66.5 से लेकर जो 90 डिग्री का इलाका होगा, ये इलाका जो होगा, इसको लोग क्या कहेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र, यानी कि पोलर जोन। तो मतलब टेम्परेचर के आधार पर तापमान के आधार पर संपूर्ण जो पृथ्वी है उसको 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्या है, 0 से 30 डिग्री तक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन, और 30 से 45 डिग्री जो इलाका है वो सब ट्रॉपिकल जोन हो गया, यानी कि क्या, उपोष्ण कटिबंधीय इलाका हो गया। और 45 से लेकर 66.5 डिग्री का जो इलाका पड़ता है, 45 से लेकर 66.5 का जो इलाका पड़ता है, उसे लोग शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, दैट मीन्स टेम्परेट जोन कहते हैं। और 66.5 से लेकर जो 90 डिग्री का इलाका है उसको लोग पोलर जोन अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। तो झारखंड का जलवायु कैसा है? हालांकि जलवायु में केवल टेम्परेचर को नहीं देखा जाता है, जलवायु में 6 पॉइंट है। जलवायु में कितने पॉइंट आते हैं, जैसे ऊंचाई है, तुंगता है, अक्षांश का क्या सिचुएशन है, इस तरह से 6 पॉइंट है। जिससे क्या होता है, किसी भी जगह का, किसी भी जोन का, किसी भी क्षेत्र का जलवायु जो है फिक्स किया जाता है। तो झारखंड की जलवायु कैसा है, हम बात करेंगे झारखंड का मौसम। झारखंड की जलवायु अगर कहा जाए, देखिए ये जो यहाँ से लेकर विषुवत रेखा से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री दक्षिण, ऊपर और नीचे 30, ये इलाका जो है बहुत गर्म इलाका है, उष्ण कटिबंधीय इलाका है, जहाँ पे सूर्य की किरण जो है इस पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, ये हमेशा गर्म इलाका है। और गर्म मतलब उष्ण। और 30 से जो 45 है वो उससे हल्का कम गर्म है, जिसमें लोग क्या कहते हैं, उपोष्ण कहते हैं। और 45 से जो 66 है वो आपका क्या हो गया, शीतोष्ण हो गया, यानी कि ठंडा इलाका हो गया, ठीक है। तो झारखंड की जलवायु इतना फेमस है, झारखंड की जलवायु इतना फेमस है कि एक प्रोवर्ब्स कहा जाता है कि द क्लाइमेट ऑफ झारखंड इज फेमस इन दिस वर्ल्ड।
दैट मीन्स झारखंड की जलवायु विश्व में प्रसिद्ध है। आखिर कैसे? देखिए झारखंड है कहाँ? अब झारखंड में देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि भारत कहाँ है। तो ये आपका विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है और इक्वेटर है, ठीक है। और यही इससे ऊपर, अब हम इसको मिला दें 1 मिनट के लिए, ठीक है। देखिए ये आपका ग्लोब हो गया। इसके बाद ये आपका होता है विषुवत रेखा। यहाँ पे आपका भारत है, विषुवत रेखा से लगभग 876 किलोमीटर की दूरी पर, विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, ये आपका भारत है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री का मान होता है उत्तर में, यानी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अगर आप ऊपर जाएंगे, और वो जो काल्पनिक रेखा गया है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा का मान कितना होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और 30 डिग्री तक का इलाका क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि कर्क रेखा जब यहाँ से 23.5 डिग्री में गुजरा हुआ है, और 30 डिग्री तक का इलाका, 30 डिग्री तक का क्षेत्र जो है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। तो झारखंड की जलवायु, झारखंड तो आपका यहाँ पे पड़ता है, झारखंड बीचों बीच में पड़ता है उत्तर और पूर्व में। तो झारखंड की जलवायु कैसा होगा? झारखंड की जलवायु कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय होगा, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्ट और बहुत डिटेल के साथ आप समझे कि झारखंड की जलवायु कैसा होगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी होगा। उष्णकटिबंधीय क्यों होगा? क्योंकि आपको हम भूगोल के माध्यम से, आपको यहाँ देखा मैप के माध्यम से कि उष्णकटिबंधीय इलाका में आपका झारखंड पड़ता है, इसलिए झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। पहला सवाल आपका क्या हुआ? झारखंड की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। इसके बाद अब लोग देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा, काल्पनिक रेखा गया है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा कहाँ से गुजरा हुआ? ऐसे भारत लेवल में हो तो भारत लेवल में हो तो जैसे भारत में 8 राज्यों से टच करती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से टच करती है, जिससे लोग जलवायु और विभिन्न प्रकार के मौसम से जोड़ के कर्क रेखा को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, भारत का भूगोल में। फिलहाल वो लोग झारखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें से एक राज्य झारखंड भी पड़ता है, एक राज्य झारखंड पड़ता है। तो झारखंड के किस क्षेत्र से गुजरता है? झारखंड के किस क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरता है? चलिए उसको भी मैप से समझते हैं। मैप से समझने से क्या होगा कि आप इसको भूलेंगे नहीं, आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ध्यान देंगे, ये हमारा जो है सो इंडिया का मैप है। और इंडिया का मैप में क्या है? यहाँ पे आपका झारखंड है, ठीक है। इंडिया का मैप में यहाँ पे आपका क्या है? झारखंड है। अब अभी आपको बताएं कि कर्क रेखा इस तरह से गुजरी हुई है, कर्क रेखा इस तरह से गुजरी हुई, तो कर्क रेखा इस तरह से गुजरा तो झारखंड में क्रॉस किया है। अब क्या करेंगे? झारखंड का मैप बनाएंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अभी हमको वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड के मैप के बाद इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप के बाद हम क्या सिखाएंगे? झारखंड का मैप। देखिए अब झारखंड का मैप, हमारा मैप का भी वीडियो आया हुआ है, आप पहले देख चुके हैं उनको। तो ये इलाका झारखंड मैप है। और कर्क रेखा कैसे गुजरती है? इस तरह से, देखिए इस तरह से गुजरी। अब यहाँ पे कौन सा जिला है? अब इस इलाका में जो जो क्षेत्र है उस इलाका से कर्क रेखा क्या करेगी? क्रॉस करेगी। एग्जाम्पल में हम लेंगे कर्क रेखा झारखंड से प्रवेश करती है, कहाँ पे? नेतरहाट। नेतरहाट कहाँ पे है? लातेहार में है। नेतरहाट कहाँ पे है? लातेहार में। गोल्ला, रामगढ़, रामगढ़ जो रांची से जस्ट कुछ पीछे है, तो रामगढ़, गोल्ला हो गया, फिर आपका और मांझी, रांची हो गया। तो इस इलाका से और भी कुछ क्षेत्रीय इलाका पड़ेंगे। तो कर्क रेखा जो है झारखंड के नेतरहाट, आपका फिर गोल्ला हो गया, फिर आपका और मांझी हो गया। तो अभी हमने देखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जलवायु है यहाँ पे। और इस जलवायु को समझने के लिए हमने क्या किया? जो मैप है उसको 4 भागों में बांटा, उष्णकटिबंधीय इलाका, उपोष्णकटिबंधीय इलाका और शीतोष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है। उसको हमने समझा कि कहाँ से कहाँ तक उपोष्ण कहलाता है, शीतोष्ण कहलाता है और ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। उनके माध्यम से फिर देखिए कर्क रेखा। अब हम बात करते हैं मौसम का। क्या बात करते हैं? मौसम का। यहाँ का मौसम कैसा है?
देखिए क्वेश्चन मौसम से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, मौसम से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है झारखंड में मौसम कितने प्रकार के होते हैं, और कन्फ्यूजन हो जाता है 3 और 4 में, क्योंकि सेंट्रल में मौसम अलग प्रकार का बताया गया है, एक ऐड है यहाँ पे, एक कम है। आप भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको बताया जाएगा 4 प्रकार का। तो झारखंड में आपको याद रखना कि झारखंड में मौसम को कितने भागों में बांटा गया। पहला क्वेश्चन, झारखंड में मौसम को कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर आपका कितना होगा, 3 प्रकार। मौसम को यहाँ जो है 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 कौन कौन है, पहले नाम देखेंगे। एक आपका ग्रीष्म ऋतु है जिसको लोग गर्मी के नाम से जानते हैं, एक आपका वर्षा ऋतु है जो भी आपका चल भी रहा है, और एक आपका शीत ऋतु है जिसे लोग ठंड के नाम से भी जानते हैं। तो झारखंड में जो मौसम है उसको 3 भागों में बांटा गया है। झारखंड का जो मौसम है कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एक आपका शीत ऋतु है, एक आपका वर्षा ऋतु है, और एक आपका कौन सा ऋतु है, ये आपका ग्रीष्म हो गया, वर्षा हो गया, आपका शीत हो गया। अब इनका ग्रीष्म ऋतु में क्या विशेष पॉइंट बनता है उसको भी देखना पड़ेगा, और वर्षा ऋतु का क्या स्पेशल पॉइंट है, क्या प्रश्न आ सकता है उसको देखना है, और शीत ऋतु से क्या प्रश्न आ सकता है उसको देखना है। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु का क्या विशेष पॉइंट बनता है। ग्रीष्म ऋतु आपको पता है, ये सवाल आप जरूर याद रखेंगे कि मौसम जो है झारखंड का जो मौसम है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब पहला हम लोग पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु, दैट मीन्स गर्मी। अब ये कब से शुरू होता है, मार्च यानी होली के समय गर्मी की शुरुआत हो जाती है, और ये जून तक चलता है, क्योंकि जैसे ही जून होगा फिर मानसून का प्रवेश होगा और मौसम चेंज होगा, ठीक है। तो मार्च से लेकर जून तक इसको समझना है, मार्च से लेकर जून तक जब तक गर्मी पड़ती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीष्म ऋतु कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रीष्म ऋतु कहेंगे। अब ग्रीष्म ऋतु का क्या क्वेश्चन बनेगा, देखिए पहला सवाल, झारखंड का सबसे गर्म महीना, झारखंड का सबसे गर्म महीना वो कौन है, आपका मई है। झारखंड में जैसे कि लोग ग्रीष्म पढ़ रहे हैं, गर्मी पढ़ रहे हैं, तो किस महीने में, अगर सवाल आ गया कि किस महीने में झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आंसर क्या होगा, मई में, ठीक है। आंसर क्या होगा, मई में। इसके बाद देखिए तापमान बढ़ता है, तो आपको ये पता होगा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वायु का भार क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि तापमान बढ़ने से जो वायु में जो नमी की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, वाष्पित हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वो उसका भार क्या होगा, वो हल्का हो जाएगा, और हल्का हो जाएगा। तो याद रखेंगे गर्मियों में तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने से वायु का भार कम होता है। चलिए ये 2 पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ, और ये टाइमिंग क्लियर हुआ। अब देखते हैं 40 डिग्री प्लस, ये क्या है, 40 डिग्री प्लस। गर्मियों में तापमान कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है झारखंड का, ठीक है। तो गर्मियों में 40 डिग्री प्लस हो जाता है, गर्मियों में जो तापमान है झारखंड का 40 डिग्री प्लस हो जाता है। और ऐसा रिकॉर्ड है कि एक बार झारखंड का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस हो गया था। 44 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा तापमान होता है इसमें 44 डिग्री सेल्सियस में। तो 40 प्लस आने की पूछा जैसा कि अधिकतम तापमान, झारखंड का अधिकतम तापमान जो आज तक रिकॉर्ड किया गया है, तो सबसे ज़्यादा तापमान कितना है, 44 डिग्री सेल्सियस। 44 डिग्री सेल्सियस आज तक का हाईएस्ट है ये झारखंड में। और मई महीना जो है सबसे ज़्यादा गर्म है। साथ ही आपको रखना है तापमान बढ़ेगा, तापमान जब बढ़ेगा तो वायु का भार क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जैसे लोग कहते हैं ना, झारखंड के जो मानसून है वो जुए का खेल है। एक बार अगर मानसून सही से नहीं आए, वर्षा नहीं हो, तो फिर सारा कुछ कृषि में पॉसिबल नहीं है कि खेती हो सके। तो वर्षा ऋतु ये शुरुआत आपका कब से होता है, जून से। जैसे 10 जून से लेकर ये आपका वर्षा कब तक चलता है, अक्टूबर तक चलता है, मध्य अक्टूबर या कुछ अक्टूबर तक चलता है। तो वर्षा ऋतु क्या है झारखंड में, देखिए 10 जून और 15 जून, इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन बना रहता है। 10 जून को क्या है, 10 जून को झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाता है, ठीक है। 10 जून को झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाता है, और 15 जून तक, दैट मीन्स लगभग 5 दिन में, 15 जून तक संपूर्ण झारखंड में, पूरा झारखंड में मानसून फैल जाता है,
झारखंड के हर क्षेत्र में मानसून फैल जाता है, लेकिन झारखंड में मानसून का जो प्रवेश होता है वो आपका 10 जून को होता है। अब यह एक सवाल है कि जो वर्षा होती है झारखंड में किस मानसून से होती है, किस मानसून से होती है? तो वो आपका क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है? तो हमारा एक मानसून का स्पेशल वीडियो आएगा, उसमें क्या कहते हैं, भारत का भूगोल में। भारत का भूगोल में कुछ ही दिन में, एक से मान के चलिए 2-4 दिन में भारत का भूगोल भी वीडियो बनेगा, तो उसमें आपको मानसून का प्रकार समझाया जाएगा, मानसून का प्रकार। फिलहाल आपको याद रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड सहित भारत में भी दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। और झारखंड में 80% वर्षा जो होती है झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे शीत ऋतु। क्या चर्चा करेंगे? शीत ऋतु। अब शीत ऋतु का टाइम क्या है? शीत मतलब हम समझेंगे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे कहाँ से? ठंड से। तो ये ठंड कब होता है? नवंबर। आपको पता है कि नवंबर में जैसे ही दिवाली होता है और छठ प्रारंभ होती है, वो तो आपका ठंड के स्टार्टिंग पीरियड रहता है, नवंबर में ही अक्सर होता है। ठीक है, तो नवंबर से लेकर फरवरी तक का जो महीना है, क्योंकि मार्च में फिर आपका इधर स्टार्ट हो जाएगा ये ग्रीष्म ऋतु, तो नवंबर से लेकर फरवरी तक का जो महीना है वो आपका शीत ऋतु कहलाएगा, ठंड कहलाएगा। ठीक है, और शीत ऋतु में भी कभी कभी आपको वर्षा होता है। आप सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि नवंबर से भी फरवरी में ठंड के मौसम में भी कभी कभी वर्षा होती है, और वो वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं है। शीत में जो वर्षा होती है वो आपको उत्तर पूर्व मानसून से होता है। हमारे चैनल से आप बने रहेंगे तो फिर भूगोल का जो वीडियो आएगा उसमें उष्णकटिबंधीय जो अभी बता रहे थे, शीतोष्ण क्षेत्र या फिर पोलर क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, फिर ये उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, ये सब भारत का भूगोल में पॉइंट वाइज क्लियर करवाया जाएगा। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किससे होता है? उत्तर पूर्व मानसून से होता है। ये याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर पूछा जाए कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है, तब आपका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। झारखंड में ऐसा सवाल है कि झारखंड में अधिकतर वर्षा किससे होती है, तो भी आंसर आपका होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन सवाल ऐसा हो जाए कि ठंड में, शीत ऋतु में झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है, तब आपका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व मानसून। अब देखिए ठंडा में क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो जो वायुमंडल में जो हवा में जो नमी की मात्रा है, जो जलवाष्प की मात्रा है, वो क्या होगा? जब टेम्परेचर कम होगा तो वाष्पित नहीं होगा, और वाष्पित नहीं होगा तो हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा मात्रा रहेगी तो हवा का भार क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो वायु भार क्या होगा? शीत ऋतु में ज़्यादा होगा, और वायु भार ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? कम होगा। इसके बाद अब एक सवाल, जिस तरह से हमने सीखा कि मई महीना झारखंड का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गर्म महीना है, ये तो फैक्ट हो गया आपका, याद भी रखना होगा कि मई महीना झारखंड का सर्वाधिक गर्म महीना है। और दिसंबर जो है सबसे ठंड, झारखंड का सर्वाधिक ठंड महीना जो है वो क्या है? दिसंबर है। झारखंड का सर्वाधिक ठंड महीना जो है वो क्या है? दिसंबर है। ठीक है, और नवंबर से दिसंबर जो फरवरी शीत ऋतु है उसमें कभी कभी वर्षा उत्तर पश्चिम विक्षोभ से भी होता है। ऐसा सवाल है कि शीत ऋतु में वर्षा किससे हो, और अगर आपका ऑप्शन उत्तर पूर्व नहीं दे ऑप्शन तो आपको क्या आंसर देना है? उत्तर पश्चिम विक्षोभ। हालांकि हम उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पश्चिम विक्षोभ जो होता है इसके बारे में डिटेल से हम आपको बताएंगे। तो अभी आपने देखा शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो आज हमने झारखंड का जलवायु देखा। जलवायु के क्रम में क्या क्या क्वेश्चन बनता है, आइए उन पर चर्चा करते हैं। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला सवाल कि झारखंड का जो जलवायु है किस प्रकार का है, तो झारखंड का जलवायु जो है, पहला आपका आंसर हो गया उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार का। दूसरा सवाल क्या बन सकता है कि कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है,
गुजरती है, या तो ऐसा भी ऑप्शन जैसे कि इनमें से कौन सा रेखा झारखंड से गुजरती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आपका हो गया मकर रेखा। तो आप देखिए कि कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है और किस क्षेत्र से गुजरती है, नेतरहाट, गोल्ला और मांझी यानी रांची होते हुए गुजरती है। इसके बाद मौसम कितने प्रकार के होते हैं झारखंड में, तो मौसम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमने क्या सीखा कि सबसे गर्म महीना कौन है, मई महीना है। मई में क्या होता है, वायु का भार कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तापमान यहाँ का सबसे ज़्यादा कितना है, 44 डिग्री है सेल्सियस, लेकिन एवरेज तापमान जो है झारखंड का, एवरेज औसत वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। इसे भी याद रखेंगे, ये भी सवाल आता है, एवरेज तापमान जो है आपका कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद क्या आपको याद रखना होगा, मानसून का जो प्रवेश होता है वो 10 जून को होता है और 15 जून होते होते संपूर्ण झारखंड में मानसून का प्रवेश कर जाता है। फिर आपको याद रखना कि झारखंड में 80% आने की सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। फिर आपको याद रखना पड़ेगा ठंडा में क्या होता है, शीत ऋतु में क्या था, वायु भार ज़्यादा होता है और दिसंबर का महीना झारखंड का सबसे ज़्यादा ठंड महीना है। इसके साथ शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्व मानसून से होता है और उत्तर पश्चिम विक्षोभ दोनों से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।